इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुधेश्वर जी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद एवं बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर राम विधावन बाबू, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री गिरीश शंकर जी, राजभाषा निदेशक जनाब अब्दुल रहमान साहब, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज फिर हम एक रस्म अदा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और वह हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है और लोक भाषा भी है। मैं नहीं समझता हूं कि हिंदी को किसी के धक्का की जरूरत है। स्वयं हिंदी सक्षम है और हिंदी के एक से एक लेखक, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग इतने सक्षम हैं कि इसके प्रचार और प्रसार की किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन हर साल हम एक समारोह आयोजित करते हैं क्योंकि आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने यह तय किया था कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा राजभाषा। तो संविधान सभा ने निर्णय लिया और हम लोग हर साल मनाते हैं। अब ये बात अलग है कि राजभाषा तो है लेकिन राजभाषा की भाषा नहीं बन पाई। नियम है संसद में अंग्रेजी के अलावे हिंदी में भी सारे विधेयक रखे जाएंगे, सारे वक्तव्य दिए जाएंगे और उसकी प्रतियां रखी जाएगी। प्रश्न के उत्तर जो दिए जाएंगे दोनों भाषाओं में वो उपलब्ध होंगे। आपकी जो इच्छा उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और पहले सूचना देकर अन्य भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों ने जितना हिंदी का प्रचार किया है, आम लोगों ने, वो किसी और ने नहीं किया। कम से कम सरकारी तंत्र ने तो नहीं किया और हिंदी की सेवा खुद आम लोग करते हैं। मेरी अपनी मान्यता है और अपने अनुभव के आधार पर मैं प्रतिदिन इसको पाता हूं कि लोग ही इसका प्रचार करते हैं। मांग होती है कि न्यायपालिका में भी, सर्वोच्च न्यायपालिका में, उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग हो। ये सब बातें होती हैं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब सब लोग स्वेच्छा से हिंदी को देश भर के लोग संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। जिसके बारे में जितना हम आग्रह पूर्वक कहते हैं उतना ही इस पर राजनीति होती रहती है। अगर हम कम से कम इसका उल्लेख करें तो अपने आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रयोग करेंगे। मैं एक ही बात देखता हूं कि अगर कोई देश के किस किस हिस्से में हमारे यहाँ से काम करने के लिए लोग जाते हैं, अब तो चेन्नई में भी जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं,
उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वोत्तर में, सब जगह तो जाते ही रहे हैं। दक्षिण भारत में भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, खास करके तमिलनाडु में, जहाँ के बारे में है कि वहाँ एक हिंदी के बारे में अलग एक राजनीतिक नजरिया बना हुआ है एक अरसे से, जमाने से, लेकिन वहाँ भी लोग जाते हैं। तो लोग जा रहे हैं और यहाँ के लोग वहाँ जाकर अपना काम चला रहे हैं, और यहाँ के लोग जाते हैं, उनसे वहाँ के लोग काम ले रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो हमारे लोग वहाँ जाकर इतनी जल्दी तमिल सीख लेते हैं, या तमिल भाषी जो इनसे काम लेते हैं वो उनके साथ बातचीत करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए उतना भर हिंदी जानते होंगे। तो ये अपने आप चलता रहता है समाज में। दोनों में से कोई बात सही हो सकती है। थोड़ा ये भी तमिल सीखेंगे और इनसे काम लेने वाले वहाँ के लोग भी थोड़ा हिंदी सीख लेंगे। दुकानों में जाइए, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ जाइए, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। वहाँ तो हिंदी बोल करके भी आप वहाँ के जो सामान है उसको खरीद सकते हैं। तो लोग व्यवहार के जरिए, हिंदी का प्रचार फिल्मों के जरिए, दूसरी चीज़ों के जरिए होता जा रहा है। और हमारा अपना तजुर्बा है कि अगर संसद में कोई हिंदी में भाषण करता है तो वहाँ तो जैसा मैंने कहा और आप सब जानते भी हैं, दोनों भाषा का प्रबंध है। अन्य भाषाओं में भी बोलिए तो पूर्व सूचना पर हिंदी और अंग्रेजी में उसके अनुवाद की व्यवस्था होती है, साथ साथ अनुवाद चलता रहता है। लेकिन आप जब गौर करेंगे कि वो जो अनुवाद की व्यवस्था है, उसके उपकरण का प्रयोग कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ईयरफोन लगाना पड़ता है, कान में लगाना पड़ता है, तो बहुत कम लोगों को आप देखिएगा। लेकिन अगर जब कोई सदस्य अंग्रेजी में बोलते रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसका अनुवाद जानने के लिए। तो ठीक कहा सिद्धेश्वर बाबू ने, एक बात तो बहुत मार्के की उन्होंने कही कि अगर वोट मांगना हो तो लोग हिंदी में मांगेंगे या अपनी भाषा में मांगेंगे। अंग्रेजी में शायद ही कहीं वोट मांगते होंगे। सब लोगों को कम से कम लोगों की भाषा में वोट मांगना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मुझको लगता है कि कोई बहुत सशंकित होकर रहने की आवश्यकता नहीं। एक तो ये है, हिंदी का भविष्य उज्जवल है, और दूसरी बात है कि हिंदी के का समर्थक होने की ये पहचान नहीं हो सकती है कि आप अंग्रेजी का विरोध करिए। अब वो समय बीत गया। तो अंग्रेजी कोई आपके यहाँ किसी ने जबरदस्ती थोपा नहीं, अब चल रही। लेकिन दुनिया भर में जो अंग्रेजी में रोजगार उपलब्ध है दुनिया भर में, और खास करके जो आधुनिक विधाएं हैं उसमें अंग्रेजी में जो गुंजाइश है रोजगार की, उसको देखते हुए अंग्रेजी भाषा से परहेज करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी भाषा सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और दरअसल भाषा के बारे में एक कोई दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। हम सीख सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। हमारे बिहार में जितने लोग हैं, द्वितीय राजभाषा उर्दू है, तो जितने लोग उर्दू सीख सकें अच्छी बात है। अंग्रेजी जानना, सीखना, अंग्रेजी बोलना, अब बिहार के लोग अंग्रेजी जानते हैं, हम कम से कम तमिलनाडु से ज्यादा बिहार के लोग अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपने यहाँ अंग्रेजी बोलने में लोगों को कठिनाई। तो अंग्रेजी बोलना भी चाहिए, इससे कोई हिंदी का नुकसान हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। मनुष्य को एक के अलावे अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो तो इससे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। उससे हिंदी का कोई यही तो नहीं हो जाएगा। हाँ, अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया जा सकता कि आप अंग्रेजी पढ़िए ही,
ये नहीं किया जा सकता, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। लेकिन अब कोई कहे कि अंग्रेजी पढ़ने की कोई सुविधा मत दीजिए, तो शायद हम नई पीढ़ी को जो आज की जो मुख्य धारा है उससे हम थोड़ा अलग थलग करेंगे। इसलिए अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार का ये अभिमत है कि अंग्रेजी लोगों को पढ़ने के लिए जिनकी इच्छा हो सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। अभी हमारे पास आए हुए थे आज से कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह के करीब पहले, DFID ब्रिटेन का जो संस्था हमारे यहाँ काफी प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में मदद कर रही है, वो सहायता देते हैं। तो DFID के जो यहाँ के भारत में कंट्री डायरेक्टर वो आए हुए थे मिलने के लिए, और वर्ल्ड बैंक के भी जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो भी मिलने आए थे हमसे। यहाँ उनकी एक मीटिंग थी, तो हमने बातों के अलावा उनसे दो बातों का अनुरोध किया कि आपने ये ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी क्यों बंद करवाई, कोई उपाय हो कि वो खुले। एक अच्छी जगह थी, लोग जाकर पढ़ते थे, उस पुस्तकालय का बहुत लाभ उठाते थे। और दूसरी बात, ये जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षकों की जरूरत है, बड़े पैमाने पर उसकी जरूरत है। और देखिए अब दुनिया तो बिल्कुल इतना ज्यादा एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह का संपर्क कायम हो गया कि अब अमेरिका का काम गुड़गांव के कॉल सेंटर से होता है, वो काम पटना से भी हो सकता है। और हमारे युवा पीढ़ी के लोगों में वो क्षमता है, लेकिन अगर कोई कमी है तो वो एक्सेंट चाहिए। अगर अमेरिका का कोई काम देख रहा है तो वहां से फोन करेगा, वो तो नहीं जानेगा कि हम भारत के गुड़गांव में या पटना नाम की जगह पर हमारा फोन जा रहा है। इसलिए तो जरूरी है, आज की जरूरत है, आधुनिक युग की जरूरत है। देखिए हर समय जब जमाना बदलता है तो उसके हिसाब से कई प्रकार की नई जरूरतें पैदा होती हैं, और उसके मुताबिक उस पर एक लोगों को एक दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक लकीर का फकीर नहीं बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहां हम हिंदी के प्रबल समर्थक हैं, और मैं भी आप सब लोगों में से बहुत खुश होने वाला व्यक्ति होऊंगा अगर पूरे देश में कल से हिंदी आपसे आप संपर्क भाषा के रूप में उभर जाए, बड़ी खुशी होगी। लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई दूसरी अंग्रेजी लोग जाने, सीखें, पढ़ें और उस ढंग से अंग्रेजी बोले जिस ढंग से अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। और बिहार के लोग इतने मेधावी हैं, खासकर युवा पीढ़ी के लोग मेधावी हैं कि अगर कोई दूसरी भाषा को सीखने के मामले में अब देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर कौन लोग हैं जो दूसरी भाषा को जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, तो बिहार के लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, मिजाज से बिहार के लोग हमेशा बाहर जाते रहे। हम मॉरिशस जाइए, कहां बस गए, उसके आगे फिजी, कहां गए हुए बिहार में, भला बताइए। भोजपुर के इलाके का आदमी, यानी कोई समुद्र के किनारे का भी इलाका नहीं, हम तो लैंडलॉक स्टेट है, हम तो बीच में, समुद्र के किनारे भी नहीं। यहां से निकलकर कलकत्ता पहुंचना, और वहां से उस समय के समुद्री जहाज, उस समय जहाज क्या था, लोग चलाते थे, मशीनीकरण तो उस ढंग से हुआ नहीं था, तो उस पर कहां पहुंच गए मॉरिशस। दुनिया के अनेक जगहों में आप कभी जाइए, आश्चर्य होता है। बिहार के लोगों का जो मिजाज है वो देखकर अद्भुत है। मेरा अपना भी तजुर्बा, हम सांसद थे, गए हुए थे पोर्ट ब्लेयर, तो उसके बगल में एक आइलैंड है जिसको छोड़ दिया गया है। कभी उसमें लोग शुरू में रहे थे, बाद में उसको लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन वहां एक कैफेटेरिया चलता है, तो फेरी सेवा है, वहां से एक मोटर बोट पर लोग जाते हैं और घूमकर चले आते हैं, और रात में उसमें कोई नहीं रहता, तो हम लोग भी वहां ले जाए गए।
तो वहां जब उस कैफेटेरिया में गए तो वहां जो लड़का था वो बहुत तपाक से हमसे मिला। ये बात है 1995 की, 94-95 की। जब वो जाना कि हम बिहार के हैं तो फिर हमने उससे बातचीत की तो पता चला ये बिहार का है। अब वहां जिसमें रात में शायद वो या उसका एक साथी ही सिर्फ वहां रहते, उस पूरे जहां लोग जाते हैं दिन भर, सैलानी पर्यटक जाते हैं और फिर लौटकर चले आते हैं। कहां नहीं हो, कश्मीर में ऊंचाइयों पर, पहाड़ियों पर, वहां पर लोग आपको मिल जाएंगे, हर जगह लोग हैं। तो ये मिजाज से ही लोग बाहर जाते हैं। तो जब जिसमें प्रवृत्ति होती है बाहर जाने की, तो दूसरी भाषा को सीखने की प्रवृत्ति होती है। आप आमतौर पर देखिएगा, जब हम लोगों के यहाँ लोग काम करने के लिए आजकल दिल्ली जाते हैं, तो आप जरा गांव में जाइए तो पता चल जाएगा कि दिल्ली में रहता है जी, क्या जी, तो कहो जी, वो जैसे ही बोलिए, हम लोग तो सब जगह जाते हैं, तो जैसे कोई आदमी जैसे ही खड़ा होगा और अपनी समस्या, कहीं से आया रहता है गांव में, तो चले गए साहब, तो वो बोल रहा है, तो जैसे ही बोलेगा वो दिल्ली की भाषा पकड़ लिया। तो इतनी जल्दी लोग ग्रहण करते हैं, तो सीखते हैं। तो फिर ये जो मेधा है, ये जो बुद्धि है, तो हम लोगों को, मुझको नहीं लगता है कि इसके लिए कोई भयभीत होने की जरूरत है। और अब हिंदी को कोई पीछे कर देगा, कौन पीछे करेगा? आप सब विद्वज्जन इतने लोग बैठे हुए हैं जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, कौन हिंदी को पीछे कर देगा? हिंदी तो रोज और समृद्ध होती चली जा रही है। हमें दूसरी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करने चाहिए, लेकिन कभी कभी देखकर अचरज होता है कि इन दिनों एक आध हिंदी समाचार पत्र मुझे हुआ नहीं, तो मैंने तुरंत उनके एक वरीय पत्रकार को मैंने फोन किया कि भाई क्यों आप इतना अंग्रेजी शब्द ठूंस रहे हैं? आप कोई जरूरत नहीं, उसके लिए हिंदी के प्रचलित शब्द हैं, लेकिन फिर भी अकारण हम कभी कभी देखते हैं कि लोग अपना समाचार बनाते वक्त अकारण उसमें अंग्रेजी शब्द डाले हुए, कोई मतलब नहीं है उसका हिंदी वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सटीक है, तो उससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम उसमें अंग्रेजी शब्द नाहक और जबरदस्ती हिंदी में डाल रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह होना चाहिए। अब कोई स्टेशन का प्रयोग करे, प्लेटफॉर्म का प्रयोग करे, स्वाभाविक है, क्योंकि उसके लिए कोई हिंदी शब्द उस ढंग का है नहीं। तो वैसे शब्दों को हमें आत्मसात करना चाहिए, और फिर उसका हिंदी शब्द है उपलब्ध, संस्कृत से निकाल कर कोई शब्द बना सकते हैं। संस्कृत तो महान भाषा है, तो वहां से निकाल कर कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता क्या है? भाषा तो दौर के हिसाब से हर काल में, हर युग में बदलती है, समृद्ध होती है, नया रूप ग्रहण करती है, उसको नया तेवर मिलता है। आप यूं ही जाइए तो 8 किलोमीटर के अंदर बोलने का तरीका बदल जाता है। पटना में जो मगही बोल रहे हैं, अब यही तो बख्तियारपुर में नहीं बोलते हुए मिले। अब बख्तियारपुर से आगे हम जाते हैं अपना नालंदा जिला में जो हरनौत इलाके में घर पड़ता, वहां जाते हैं, कोई तालमेल ही नहीं। पटना सिटी में चले जाइए तो अरे अमरूद खेमेड़े, आप जरा बताइए ना, मैंने अमरूद खाओगे, उसको बोलने का ये तरीका। तुरंत आप चले जाइए फतवा, दूसरे ढंग से बोलेंगे, दानापुर में कुछ और ढंग से बोलेंगे। तो ये तो बदलता रहता है, और अलग अलग जगहों पर। आजकल एक अच्छा काम किया है अखबार वालों ने कार्टून में, अब वो लेकिन पटने का है, वो चलता फिरता मगी यही का है। तो अब हमारे स्पीकर साहब हैं, पटना जिला में मेरे ख्याल से पटना जिला में घर हुआ, मैं आप ही का घर, मसौड़ी में घर है, और अब गया से चुनाव लड़ते हैं। तो इनका देखिए, इनकी मघी, जब जल्दी लोग मघी में बोलते नहीं है तो मघी में भी बोलते हैं। तो ये तो बदलता रहता है थोड़े थोड़े समय के बाद, थोड़ी दूरी के बाद।
तो उसमें हिंदी में बहुत कुछ है और हिंदी बोलने वालों को और हिंदी की सेवा करने वालों को कहीं से आतंकित होने की जरूरत नहीं है कि हम पर कोई हावी हो जाए। इतने दिनों से तो अदालतों की भाषा और संसद में प्रयोग होता है, सरकारी दफ्तरों में प्रयोग होता है, यानी हिंदी का तो ये हाल है सरकारी कार्यालयों में कि एक अभियान चलता है। तो भारत सरकार में भी मंत्री रहे तो एक दिन अभियान चलता है, सब लोग हिंदी में टिप्पणी लिखें। तो एक आध बार आ जाता है कि हिंदी में टिप्पणी लिख रहे हैं, ये तो दक्षिण भारत में बड़ा हिंदी में टिप्पणी लिखा, तो पता किया तो मालूम हुआ कि आज हिंदी में टिप्पणी लिखा। तो अब ये सांकेतिक चीजों से हिंदी का कुछ भला नहीं होने वाला। अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है लेकिन फिर भी हिंदी और समृद्ध होती जा रही है और लोगों के मन और मस्तिष्क पर वो छाती चली जा रही है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उस समय में 60 के दशक में, 67 के आसपास, लेकिन फिर भी हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी का विस्तार हुआ है और हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी। और तब जबकि इन दिनों एक प्रवृत्ति है कि हम अपनी अपनी जो भाषाएं हैं उसको संविधान की अष्टम सूची में डलवाएं, उन सब चीजों के बावजूद उन भाषाओं के आने के बाद भी लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी आगे बढ़ रही है, इसलिए बढ़ेगी। एक चीज जो हमारे सामने से प्रधान सचिव का ध्यान आकृष्ट किया एक सज्जन ने, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ठीक बात कही है और मैंने देखा कि हिंदी अखबारों में अंग्रेजी में टेंडर नोटिस का कोई औचित्य नहीं और ऐसी चीजें जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं निकाली जानी है वो अंग्रेजी अखबारों में और दूसरे अखबारों में अंग्रेजी में जाए, वो ठीक बात है। आपने इसको संज्ञान में लाया, इसको ध्यान में जरूर लिया जाएगा और हिंदी में बैठिए था और मैंने अवताव में आ गए। उस पर हम यथोचित दिशा निर्देश जरूर देंगे और जहां प्रदेश के अंदर की बात है और हिंदी में पहले से निविदा होती रही है तो निविदा की सूचनाएं हिंदी में जारी हों और जहां जरूरत हो प्रांत के बाहर भी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है उसको अंग्रेजी में निविदा प्रकाशित हो, उसमें आपको भी कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि पारदर्शिता के दृष्टिकोण से बहुत सारी सूचनाओं को कई जगहों पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेकिन आपने ध्यान आकृष्ट किया हिंदी दिवस के अवसर पर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आखिरी बात मैं अपने प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग श्री गिरीश शंकर जी से कहूंगा कि हिंदी दिवस को जरा ज्यादा कल्पनाशीलता के साथ मनाइए, आयोजित की। ये चौथा साल हो गया, इसी तरह से हर बार आना पड़ता है, आते हैं और अब लोगों का काम ही है बोलना, क्या कीजिएगा, तो कहीं खड़ा कर दीजिएगा कुछ बोल ही देंगे। कोई विषय वस्तु का ज्ञान होने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं, आदत पड़ गई है, कुछ कुछ बोल देते हैं और आप लोग झेल लेते हैं, इज्जत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनने लायक, लेकिन आपको लगता है कि छोड़ो कुछ देर सुन ही लेंगे तो क्या बिगड़ और कोई बुरा है नहीं, तो लेकिन ठीक ढंग से बनाइए, इसको ठीक ढंग से बनाइए। पूरे बिहार में कभी हिंदी के इतिहास पर, हिंदी के विकास पर कहाँ क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में नई पीढ़ी के बीच में प्रतियोगिता आयोजित करिए और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो प्रतिभाएं उभर रही हो उनको हम अवसर दें। आज के दिन इस कार्यक्रम में और ज़्यादा देर तक कार्यक्रम चले, हम उनको यहाँ कहेंगे कि आप बोलिए, हम लोग नीचे बैठे और शायद हिंदी की सेवा और बेहतर ढंग से हम लोग कर पाएंगे। फिर भी चूंकि सरकारी समारोह है, अध्यक्ष महोदय अध्यक्षता कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आजकल बैठे हुए हैं, बोलना ही है, तो हिंदी दिवस के अवसर पर
सबको हम भी अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि ये तो शुभकामना हम एक दूसरे को देते हैं, जैसे ईद, दिवाली, दशहरा सब एक दूसरे को वही काम है। रस्मी कुछ करते रहते हैं, कुछ पांडुलिपि को मदद कर दिया, कुछ एक आध मुशायरे का आयोजन हो गया, एक आध कवि गोष्ठी आयोजित हो गई। यानी अंत जाते जाते इनके पास समस्या रहती है कि बजट में हमको पैसा मिला हुआ है, राजभाषा विभाग में हम खर्च नहीं कर पाते। लेकिन अगर कुछ और यहाँ के हमारे जितने साहित्यकार हैं उनके साथ किसी दिन बैठिए, उन्हीं में से 3-4 लोगों को जिम्मा दीजिए कि अगले वर्षों को झेलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि 2010 के नवंबर में आम चुनाव है, तो लगता है सितंबर आते आते तो मॉडल कोड लागू हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव आयोग से परमिशन लेकर अगर हम लोगों को अवसर दे देंगे तो फिर देख लेंगे उसको भी। लेकिन बढ़िया ढंग से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।